हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो आज मैं आपको एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री की जो सीरीज होगी, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें ट्रायंगल से लेके रेक्टेंगल, ट्राइपिज्म, रोम्बस, हेलोग्राम, स्क्वायर, इन सब का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, इनके ऊपर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले आपको ये सब चीज़ें समझनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में वैलिड होती है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। सर्कल सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर ओ बीच में होता है। ये मैंने रेडियस खींची। अगर मैं ओ ए को नाम दे दूं रेडियस का एक पॉइंट सेंटर पे और दूसरा पॉइंट सर्कमफ्रेम पे होता है, इसे सर्कमफ्रेम कहते हैं, या सर्कमफ्रेंस कह दो, या सर्कमफ्रेम, दो नाम होते हैं। सर्कमफ्रेम का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर आपको 2 वैल्यू चाहिए तो इसका 2πr वैल्यू निकलती है। एक इसमें होती है, अगर दोनों पॉइंट हमारे सर्कमफ्रेम पे हो और पासिंग हो रही है सेंटर से, तो इसे कहते हैं डायमीटर। इसका नाम दे देते हैं बी सी इज ए डायमीटर। यदि कोई हमारी दोनों पॉइंट हमारे सर्कमफ्रेम पे है पर पासिंग नहीं हो रही, नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सो ये होती है कॉर्ड। इसे हम कॉर्ड कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। कुछ सवाल देख लेते हैं। उससे पहले डायमीटर देख लो कैसे बनता है। डायमीटर का जो होती है, डायमीटर मैंने बताया आपको, बी सी हमारी डायमीटर है और बी ओ एक रेडियस है। बी ओ और ओ सी दोनों रेडियस हमारी, यानी कि एक रेडियस दो रेडियस। अब कुछ एल्जेब्रिक का बता देता हूँ मैं। दोनों लाइक टर्म है, जैसे कि एक्स लाइक टर्म है। लाइक ये टर्म होते हैं, मैथ में आपने पढ़े तो होंगे ही। तो दोनों लाइक टर्म है तो यानी कि जुड़ जाएंगे, पॉसिबल है जुड़ जाएंगे, तो 2x हो गए। इसी प्रकार ये 2r हो जाएगा और d को रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर को। तो ये हमारे डायमीटर का फॉर्मूला बनता है। एक सवाल देता हूँ। रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है और सर्कमफ्रेम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वैल्यू हमेशा इनटू में रखनी है, ना कि इसके पीछे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता 8 रख देते हैं। ऐसा नहीं रख होता बच्चों, आपको इनटू में ही लिखना है। ये 16 हो जाएगा। जो भी यूनिट है हमारी वो हम आंसर लगा देंगे। जैसे कि अब एरिया निकालना है। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 2πr²। पाई की वैल्यू जब तक आपको 3.414 बोली ना जाए तो आप 2π7 रखना, 22/7। आर की वैल्यू 8 × 8 यानी कि 64 हो जाएगा। डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सर्कमफ्रेम होता है हमारा। और याद रखना, जो हमारी यूनिट आएगी एरिया की वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस की जो है, रेडियस इंटू रेडियस है 8 सेंटीमीटर। यानी कि देखो यूनिट का स्क्वायर हो रहा है, यूनिट का स्क्वायर ये हो जाएगा। और 8 जो भी आपका 64 बन गया था, ये इस प्रकार से यूनिट का स्क्वायर आता है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि एरिया यूनिट स्क्वायर में क्यों आती है, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ हो रही है यहाँ पर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। सर्कमफ्रेम 2πr, वैल्यू रखोगे आप 22/7, वही सेम 8 रखोगे, 44 × 8 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेडियस हमारे पास एक ही यूनिट है। ये तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसी रहेंगी। बस ये वेरिएबल वैल्यू थी। आपको जिन बच्चों को नहीं पता वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम रहती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 22/7, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल x a b c y z ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हमारे सर्कल के तीनों सवाल होते हैं। सर्कल में कुछ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी आता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सर्कल इतना ही। थैंक यू गाइज।